सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक स्ट्रैटेजी है जो किसी ब्रांड को ऑर्गेनिकली ऑडियंस हासिल करने में और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बेहतर बनाने में मदद देती है। इसका मकसद है कि बिना किसी ऐड के जरिए लोगों तक पहुंचा जाए। आपने अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल्स भी सोशल मीडिया पे बनाई होती हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, टिकटॉक और स्नैपचैट, और आप उन पे पोस्ट भी लगाते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। इसी तरह आप जब किसी ब्रांड की अवेयरनेस ऑडियंस को देनी है तो आप उसको भी इसी तरह से अपडेट रखेंगे। उसको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ही बोलते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं? आपको फ्री में ब्रांड की अवेयरनेस मिलती है। ऑडियंस के साथ आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। जब आप फ्रीक्वेंटली पोस्ट लगाते रहते हैं तो उससे ऑडियंस का ट्रस्ट डेवलप होता है, क्रेडिबिलिटी और उस ब्रांड की बढ़ती है। लीड्स मिलती हैं आपको और ऑनलाइन विजिबिलिटी में ब्रांड की इजाफा होता है। प्रोफाइल या पेज की ऑप्टिमाइजेशन। अपने प्रोफाइल या पेज को ऑप्टिमाइज करें अपने ब्रांड के, या अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के प्रोफाइल या पेज को आप ऑप्टिमाइज करेंगे। आपके प्रोफाइल या पेज पे ही सबसे पहला इंप्रेशन पड़ता है, इसीलिए उसे प्रोफेशनली और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर क्लियर और ब्रांड से रेलिवेंट होनी चाहिए। बायो या अबाउट सेक्शन में अपने बिजनेस के बारे में मुकम्मल और सिंपल तरीके से लिखा होना चाहिए। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फो जैसे कि ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, लिंक्डइन, इन सब का आप लिंक उधर डाल सकते हैं। कॉल टू एक्शन का बटन लगाना चाहिए, जैसे कि शॉप नाउ, कॉन्टैक्ट अस एंड या सेंड मैसेज का बटन होना चाहिए। अभी आपको एक पेज दिखाता हूँ। बेडिंग एंड बाथ के नाम से, बेडिंग एंड बाथ यूके के नाम से एक पेज है। अब इसने अपना इंट्रो भी दिया हुआ है, बेडिंग एंड बाथ से रिलेटेड ही। पेज की जो नीश है उसमें कैटेगरी भी उसने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही डाली हुई है, होम डेकोर, टेक्सटाइल कंपनी, होम गुड्स, और अपनी लोकेशन उसने डाली हुई है। व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उसके बाद ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम का लिंक है, थ्रेड्स का है, वेबसाइट का लिंक है, अपनी ऑलवेज ओपन है, और प्राइस रेंज दिए हुए रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ तो होंगे क्योंकि पुराना पेज है, जब आप नया पेज बना रहे होंगे तो उस टाइम आपके रिव्यू काउंट नहीं इधर आ रहा होगा। ये तो आपका हो गया पेज या प्रोफाइल। अगर आप बना रहे हैं ब्रांड के लिए तो पेज होगा, इंडिविजुअल है तो प्रोफाइल। अब आपने जो कंटेंट डालना है, कैप्शन बोलते हैं या एड कॉपी उसको कहते हैं, अपने वो किस तरह का होना चाहिए। आप जो भी पोस्ट लगा रहे हैं, चाहे वो इमेज की पोस्ट है या वो फिर वीडियो की पोस्ट है, वो प्रोडक्ट के बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्लियर कॉल टू एक्शन हो, रेलिवेंट हैशटैग यूज़ हों उसमें, और स्टैटिक इमेज या शॉर्ट वीडियो, उन दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्ट लगाने के लिए। ऐड कॉपी बनाने के लिए आप चैट जीपीटी, गूगल बार्ड या माइक्रोसॉफ्ट चार्ट, इन तीनों से आप हेल्प ले सकते हैं। ये तीनों एआई टूल हैं, तीनों आपको बड़ा अच्छा कंटेंट दे देंगे। पहले होता था कि जब एआई नहीं था तो आप खुद रिसर्च कर रहे होते थे हर चीज़ की। अभी ये बहुत आसान हो गया कि आप इन एआई टूल में से किसी को भी इस्तेमाल करते हुए अपना ऐड कॉपी बनवा सकते हैं। आपको आपके कंटेंट में क्या-क्या होना चाहिए? हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए, और अगर आप वीडियो लगा रहे हैं तो शॉर्ट एंगेजिंग वीडियो होनी चाहिए। ऐसे विजुअल इस्तेमाल करें जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्लियरली दिखा रहे हों। वीडियो अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट का यूजेज दिखा सकते हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ दिखा सकते हैं, या ट्यूटोरियल्स भी आप दे सकते हैं उस वीडियोज़ में। अगर हम इमेजेस या वीडियोस का कंपैरिजन करें तो विजुअल कंटेंट से आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और एंगेजमेंट भी आपको ज़्यादा मिलती है एज़ कंपेयर टू इमेजेस। रोल ऑफ हैशटैग। हैशटैग की सही से रिसर्च करें। हर पोस्ट में रेलिवेंट और ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
ऐसे हैशटैग यूज़ करें जो आपकी नीश, प्रोडक्ट या ऑडियंस से मैच करते हैं। बहुत से ज़्यादा हैशटैग ना लगाएं, मैक्सिमम आप 30 हैशटैग्स एक पोस्ट में लगा सकते हैं। ऐसे हैशटैग्स भी यूज़ करें जो आपकी लोकल ऑडियंस को टारगेट करते हैं। देखें, आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो अगर हम लाहौर फैशन का एक हैशटैग यूज़ करते हैं तो उसमें लाहौर फैशन के हैशटैग में 1.5 मिलियन पोस्ट्स हैं। लाहौर फैशन ट्रेंड्स में 102 के पोस्ट हैं। लाहौर फैशन ट्रेंड्स और आगे इमोजी है एक, 500 प्लस पोस्ट हैं। इसी तरह लाहौर फैशन वीक में 5000 प्लस पोस्ट हैं। वो वाला हैशटैग, अगर आपका नया पेज है तो आप वो वाला हैशटैग यूज़ करें जिसमें 5000 से कम पोस्ट होंगी। इसका एक रूल ये है कि अगर आपका नया पेज है और आप 90 डेज़ में, 3 मंथ्स और 90 डेज़ में आप रैंक होना चाहते हैं अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी में, तो आपको 5000 से कम पोस्ट वाले हैशटैग यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आप उन हैशटैग्स में रैंक होंगे पहले, उसके बाद आप ज़्यादा पोस्ट वाले कीवर्ड्स ऐड करते जाएंगे, हैशटैग ऐड करते जाएंगे अपनी पोस्ट्स में, और फिर उन पे भी आप रैंक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी पोस्टें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे आपका पेज ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे आपका पेज की एज बढ़ती जाएगी, आपका ब्रांड भी ग्रो करेगा और आप हर कीवर्ड पे रैंक होना शुरू हो जाएंगे। स्टैटिक पोस्ट या वीडियो पोस्ट के लिए एक अच्छी ऐड कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी ऐड कॉपी वो होती है जो अटेंशन ग्रैब करे, बेनिफिट्स बताए और एक्शन लेने पर मजबूर करे। अच्छी ऐड कॉपी में क्या क्या शामिल होता है? क्लियर एंड शॉर्ट हेडलाइंस लिखें जो फ़ौरन समझ आ जाएं। डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का फ़ायदा वाज़िया तरीके से लिखें। कॉल टू एक्शन ज़रूर लिखें, जैसे कि अभी ऑर्डर करें, ज़्यादा मालूमात के लिए मैसेज करें, या लिमिटेड टाइम ऑफ़र, जल्दी करें। इस तरह के कीवर्ड्स आपको अपने ऐड कॉपी में शामिल करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको एक ऐड कॉपी दिखाता हूँ। ऐड कॉपी, कंटेंट, कैप्शन, जो भी आप बोलें। अब देखें, बेडिंग एंड बाथ यूके ने एक पोस्ट लगाई हुई है, स्टैटिक पोस्ट है बेसिकली ये। स्टैटिक पोस्ट मीन कि एक इमेज है और साथ में उसने अपना कंटेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने अपनी की ब्रांड के मुताबिक, प्रोडक्ट के मुतालिक, प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कंटेंट लिखा हुआ है। स्वीट ड्रीम स्टार्ट विद क्वालिटी बेडिंग, अपग्रेड योर बेडरूम विद आवर 600 TC 4 पीसेस बेडशीट सेट। ये हो गया, क्लियर एंड शॉर्ट हेडलाइन है ये। और ये डिस्क्रिप्शन नीचे आ गई, अपग्रेड योर बेडरूम वाली। अब कॉल टू एक्शन क्या लिखा हुआ है उसने? लिमिटेड टाइम ऑफर है, अप टू 90% ऑफ, हरी बिफोर द बेस्ट डिज़ाइन सेल आउट। और नीचे फिर उसने शॉप नाउ, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है कि वेबसाइट पे जाके आप ये बाय कर सकते हो। उसके नीचे फिर रेलिवेंट हैशटैग्स लगाए हुए हैं। स्लीप बेटर, एक ये जो हैशटैग्स हैं 5000 से कम जिनकी पोस्ट हैं, वो सिर्फ आपको एक दफ़ा सर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद आप वही सेम हैशटैग्स अपनी हर पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या फ़र्ज़ करें अपने ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर आप एक ही किस्म का कंटेंट लगाते जाएँगे, तो आपकी ऑडियंस जो है वो बोर होना शुरू हो जाएगी। आपको एंगेजमेंट कम मिलेगी, आपकी रीचेज़, आपकी हर पोस्ट की रीच कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको एंगेजिंग पोस्ट लगानी पड़ेंगी अपने पेज को ग्रो करने के लिए। वो इस स्लाइड में आपको शो हो रहे हैं कि आप किस तरह का कंटेंट लगा सकते हैं, बिहाइंड द सीन या कंपनी कल्चर। ऐसे कंटेंट से आप अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं कि आपकी कंपनी या टीम किस तरह से काम करती है। आप ऑफिस का इन्वायरमेंट दिखा सकते हैं, एक वीडियो बना के अपने टीम मेंबर्स की वीडियो बना के दिखा सकते हैं। पैकिंग पैकिंग का प्रोसेस दिखा सकते हैं या डेली रूटीन दिखा सकते हैं एक वीडियो में।
ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हैं और ऑडियंस का भरोसा बढ़ता है। लोगों को आपके ब्रांड से पर्सनल कनेक्शन फील होना शुरू हो जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर कस्टमर पूछते हैं उसका जवाब आप कंटेंट की फॉर्म में दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, डिलीवरी कितने दिन में होती है, प्रोडक्ट ओरिजिनल है या रेप्लिका है, रिफंड कैसे मिलेगा। ये कंटेंट कस्टमर की कन्फ्यूजन दूर करता है और सेल्स में मदद करता है। वीडियो या कैरोसेल पोस्ट के ज़रिए भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड शेयर किए जा सकते हैं। इवेंट्स, अगर आप किसी एग्जीबिशन, एक्सपो या ऑनलाइन इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं तो उसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। इवेंट की तैयारियां, लोकेशन, स्टॉल सेटअप और कस्टमर्स के रिस्पॉन्स को दिखाया जा सकता है एक वीडियो की फॉर्म में। ये कंटेंट एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ये वो कंटेंट होता है जो आपके कस्टमर्स ने खुद बनाया हो, जैसे कि रिव्यूज़, फोटोज़ या अनबॉक्सिंग वगैरह। उनका कंटेंट उनकी इजाज़त से अपने पेज पे रीपोस्ट करें। इससे ट्रस्ट डेवलप होता है क्योंकि लोग असली कस्टमर्स का फीडबैक देखते हैं। यूजीसी से ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है और दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी पोस्ट कर सकें। फेस्टिवल्स, हर फेस्टिवल पर स्पेशल पोस्ट या कैंपेन्स बनाएं, जैसे कि ईद, रमज़ान, इंडिपेंडेंस डे, न्यू ईयर एक्सेट्रा। अच्छी विशेज़ या स्पेशल ऑफर्स शेयर करें। ये कंटेंट इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करता है और इंगेजमेंट बढ़ाता है। करंट ट्रेंड्स जो हैं, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर हैं उन पर कंटेंट बनाएं, जैसा कि वायरल साउंड्स हैं, मीम्स हैं, चैलेंजेस हैं या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को उस ट्रेंड के साथ क्रिएटिवली लिंक कर लें। ट्रेंडिंग कंटेंट ज़्यादा लोग पहुंचता है और आपकी रीच बढ़ाता है। प्रोडक्ट या सर्विसेज का रिव्यू, अपने प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करें, खुद से या कस्टमर्स के ज़रिए। वीडियो रिव्यूज़ बिफोर या आफ्टर रिजल्ट्स या टेस्टिमोनियल्स शेयर किए जा सकते हैं। इससे नए कस्टमर्स को प्रोडक्ट ट्राई करने में कॉन्फिडेंस मिलता है। प्रोडक्ट या सर्विस की मालूमात, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दें। ये कंटेंट एजुकेट करता है कि ऑडियंस को आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि फीचर्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी, कलर्स या साइजेस एक्सेट्रा। सिंपल और विजुअल कंटेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। प्रोडक्ट या सर्विसेज का नॉलेज, थोड़ा एडवांस्ड कंटेंट जो डीप नॉलेज दे, जैसे कि प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करें, उसके फ़ायदे क्या हैं और दूसरे प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है। कुछ बेसिक की मैट्रिक्स हैं जो कि मैं थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। रीच है, इम्प्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है, इंगेजमेंट है, ROAS है, CTR है, CPR है, CPC है, CPA है और ROI है। रीच और इम्प्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रीच क्या है कि कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है, और इम्प्रेशन क्या है कि कितनी दफ़ा आपकी पोस्ट लोगों को शो हुई है। इंगेजमेंट क्या है, किसी ने लाइक्स, कमेंट्स या शेयर किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक बंदे को कितनी दफ़ा आपकी पोस्ट शो हुई है। रोआस का मतलब है कि 1 रुपए के बदले में आपके ऐड ने कितनी सेल्स जनरेट करके दी है आपको, इसको रोआस कहते हैं। CTR, क्लिक थ्रू रेट का मतलब है कि आपके ऐड को देखने वालों में से कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका परसेंटेज। CPC क्या है, जब भी कोई आपके ऐड पर क्लिक करता है तो आप जितने पैसे देते हैं उसे CPC कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। इनके फार्मूलाज हैं। CPC का फार्मूला है CPC is equal to total amount spent divided by number of clicks। CTR का फार्मूला है CTR is equal to click divided by impressions into 100।
सीपीए का फार्मूला है कॉस्ट डिवाइडेड बाय कन्वर्जन्स और ROAS का फार्मूला है सेल्स जनरेटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट स्पेंट। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ कि 100 दफ़ा आपका ऐड शो हुआ है, 7 लोगों ने उस पर क्लिक किया, 2 लोगों ने आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको मिला उससे, आपने या लीड जनरेट की या आपने कोई फॉर्म फिल करवाया। टोटल आपकी अमाउंट स्पेंड हो गई है $50 और आपको सेल्स जनरेट हुई है $500। अब आपका ROAS क्या होगा? सेल्स जनरेटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट स्पेंट। सेल्स आपने जनरेट की है 500 सॉरी, और अमाउंट स्पेंड की है आपने 50, आपका हो गया 10। यानी कि आपने $1 स्पेंड करके $10 आपने कमाए हैं। अब आपका CTR आता है, CTR क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस। अब आपके क्लिक्स हैं 7 और इम्प्रेशंस हैं आपके 100, 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये आपका हो गया 7% CTR है। CPC क्या है? आपकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्लिक्स। अब आपको कॉस्ट आई है $50 और आपको क्लिक्स पड़े हैं 7, 50 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू $7.14। कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक आपको $7.14 का पड़ा है। CPA कॉस्ट डिवाइडेड बाय कन्वर्जन्स, कॉस्ट आपकी आई है $50 और कन्वर्जन आपकी हुई है 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू $25। एक क्लिक जो आपका, एक एक्शन का क्लिक जो आपको एक परचेज पड़ी है, जो आपको वो $25 की आपको एक परचेज पड़ी है, तो $25 स्पेंड करके आपने एक ऑर्डर जनरेट किया है।